नमस्कार प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान के तहत भूगोल पढ़ रहे हैं। पुस्तक का नाम है हमारे संसाधन और इसमें अध्याय 2 पढ़ना शुरू कर दिए हैं। तो बच्चों, इस अध्याय का नाम ही है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। यह इस अध्याय की दूसरी वीडियो है। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने भूमि और मृदा के बारे में पढ़ चुके हैं और अब आज की इस वीडियो में हम लोग जल के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जल को वाटर कहते हैं। आप जानते हैं कि जल एक बहुमूल्य नवीकरणीय संसाधन है और देश के सामाजिक आर्थिक विकास का मूल आधार है। अब बहुमूल्य है मतलब बहुत कीमती है। जल ही जीवन है। जल है तो ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर जीव जंतु हैं। नवीकरणीय संसाधन है, ये समाप्त होने पर पुनः इसे बनाया जा सकता है। बच्चों, मनुष्य भोजन के बिना 1 महीना तक जीवित रह सकता है कोई, परंतु जल के बिना 1 सप्ताह से अधिक जीवित नहीं रह सकता। मानव को जीवित रहने के लिए वायु मतलब ऑक्सीजन के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो जल है। ऑक्सीजन के बिना तो हम लोग जीवित रह ही नहीं सकते और जल के बिना भी बहुत मुश्किल से 1 सप्ताह जीवित रह सकते हैं, फिर प्यास से हमारी जान चली जाएगी। बच्चों, पृथ्वी के भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। जैसा आप लोग जानते हैं कि करीब 71% भाग जल से ढका हुआ है पृथ्वी का, और क्योंकि यहाँ जल अधिक है इसलिए इस ग्रह को जल ग्रह कहते हैं। इसको याद रखिएगा। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन यानी कि जीव महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। महासागरों का जल लवणीय है मतलब नमकीन है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। एक गिलास में अगर हम 1 मुट्ठी से ज़्यादा नमक घोल दें तो वो पीने लायक नहीं रहेगा, हमारे गले से नीचे नहीं उतरेगा। इसी प्रकार का जल समुद्र का है। अलवण अर्थात मीठा जल जो हम लोग पीने के उपयोग में लाते हैं, वैसा जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का केवल 2.7% ही है। इतना कम प्रतिशत पीने लायक पानी है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण इसका उपयोग मनुष्य बहुत कम कर पा रहा है। इस तरह केवल 1% अलवण जल ही मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। पृथ्वी पर जितना भी जल है उसका 1% जल ही हम लोग पीने के काम में ला सकते हैं। और ये जल जो है कहाँ कहाँ है? भौम जल मतलब ज़मीन के अंदर, जिसको हम लोग बोरिंग करके हैंडपम्प के माध्यम से बाहर निकालते हैं या कुआं खोद कर निकालते हैं। और नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। बच्चों, यह वाष्पीकरण, वर्षण और जलवाहन पृथ्वी से गर्म होकर वे वाष्प बनकर बादल बनता है, बादल बन के फिर वर्षा होता है और बहकर नदियों में जमा होता है। तो ये 3 प्रक्रिया के द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है, जिसे जल चक्र कहते हैं। पूर्व में पढ़ा कि समुद्र का जल जो है वो गर्म होकर भाप बनकर बादल बन जाता है और बादल हो संघनित होकर पुनः वर्षा होकर वो धरती पर आता है और नदियों के माध्यम से फिर समुद्र में जाता है। तो इसे हम जल चक्र कहते हैं। तो जल उपलब्धता की कौन कौन सी समस्या हैं, आइए इसको समझते हैं। जल एक चक्रीय एवं नवीकरणीय संसाधन है। चक्रीय आपने समझा, जल चक्र को समझा, नवीकरण को ही मैंने बता दिया, और इसकी आपूर्ति एक निश्चित सीमा में है। पृथ्वी पर जल आज भी उतना ही है जितना कि आज से 2000 वर्ष पहले था, परंतु पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में तीव्र अधिक वृद्धि, कृषि के विकास तथा सिंचाई के विस्तार, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण से जल की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
इसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में बहुत कमी आई है। अब देखिए जल का उपयोग कहाँ कितना होता है। यहाँ आप चित्र में देखिए कि धरातलीय एवं भौम जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई के अतिरिक्त मत्स्य पालन, बागवानी आदि में किया जाता है। तीव्र आर्थिक विकास के कारण औद्योगिक और घरेलू क्षेत्र में जल का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ आप देखिए कृषि में सर्वाधिक 89% जल का उपयोग हो रहा है, उद्योग में 9% और घरेलू उपयोग में 2%। और इधर देखिए कृषि में 92%, उद्योग में 5% और घरेलू उपयोग में 3% है। तो एक तरफ धरातलीय जल का उपयोग दिया हुआ है और दूसरी तरफ भूमिगत जल का उपयोग दिया हुआ है। अब देखिए आपका यहाँ सूची दिया हुआ है कि जल संसाधनों का संरक्षण हम लोग कैसे कर सकते हैं। पूर्व में हम लोगों ने पढ़ा कि जल का जितना उपयोग है हम उपयोग करें, लेकिन उसे बर्बाद न करें। तो यह बर्बाद नहीं करना ही संरक्षण करना कहलाता है। तो सबसे पहला है कि वर्षा के जल को हम लोग संग्रह करें, संग्रहित करें। दूसरा है धरातलीय जल का संरक्षण करें। तीसरा है सिंचाई पद्धति में परिवर्तन लाएं। चौथा है जल का पुनः चक्रण तथा पुनः उपयोग करें। पांचवा है डोभा का निर्माण करें। आपने देखा है कि हमारे यहाँ कई गाँव में डोभा बना हुआ है, तो डोभा छोटा तालाब का निर्माण करें। और छठा है समुद्री जल का उपयोग करने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों को विकसित करें। तो ये थे जल संसाधनों का संरक्षण के कुछ तरीके। बच्चों जल संरक्षण का तात्पर्य है जल के अनावश्यक उपयोग को कम करना, बर्बादी को रोकना, जल स्रोतों को बचाना तथा अपशिष्ट जल का पुनः चक्रण द्वारा उपयोग के लायक बनाना। जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य जल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना तथा जल के स्रोतों को बचाना है। जल संसाधनों का संरक्षण के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं जो यहाँ आपको हम बता रहे हैं। पहला, वर्षा जल का संग्रहण करना चाहिए। रेन हार्वेस्टिंग आपने सुना होगा। वर्षा जल को छत पर टंकी बनाकर संग्रहित किया जा सकता है। वर्तमान समय में इसे सुरक्षित करने का एक प्रमुख तकनीक वर्षा जल संचयन, जिसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, वह है। इसके तहत संग्रहित जल का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा उपाय है धरातलीय जल के संरक्षण हेतु वृक्षों की कटाई को रोकना तथा वृक्षारोपण प्रमुख उपाय है। वृक्ष के जड़ जल के प्रवाह को धीमा कर भूमिगत होने में सहयोग करते हैं। जड़ जो है बहता हुआ पानी को रोकता है और वो ज़मीन के अंदर जाने में मदद करता है और हम फिर ज़मीन के अंदर से निकाल कर उसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा उपाय है सिंचाई के नए तकनीक का प्रयोग, जैसे छिड़काव विधि, छिड़काव सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई का प्रयोग करना। ये नए तकनीक है बच्चों। जल एक चक्रीय संसाधन है। हम लोगों ने जाना कि जल चक्र के द्वारा जल पुनः पृथ्वी पर आ जाता है, अर्थात बर्बाद हुए जल का पुनः चक्रण कर उसे उपयोग लायक बनाया जा सकता है। बच्चों झारखंड सरकार द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें डोभा यानी कि छोटे तालाब का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपाय है। डोभा के तहत छोटे आकार के गड्ढे का निर्माण किया गया है, जिसमें वर्षा का जल संग्रहित होता है, जिसका उपयोग खड़ी फसल को बचाने तथा पशुओं के लिए किया जा रहा है। बच्चों यहाँ जानने योग्य बातें दी गई है, जो आपकी पुस्तक में भी है, कि बोतल बंद पानी बेचने वाली कंपनियां भूमिगत जल के निम्नीकरण में सहायक है। इसका ज्वलंत उदाहरण केरल के पालक्काड जिले का गांव है। यहाँ लगे एक पानी संयंत्र में 300 से 600 फीट गहरे 60 बोरवेल खोदे गए हैं, बोरिंग किया गया है। इनमें प्रतिदिन लगभग 15 लाख लीटर पानी जमीन से खींचा जा रहा है, जिससे इस गांव में के कुएं, तालाब, जलाशय, धान के खेत सभी सूख गए हैं और गांव के 300 निवासियों पर जल संकट खड़ा हो गया है। तो हम लोग जाना कि बोतल बंद पानी हमें कितनी हानि पहुंचा रही है। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने जल के महत्व को समझा और जल को हम किस तरह संरक्षित कर सकते हैं इसके बारे में जाना, और बोतल बंद पानी हमें किस तरह हानि पहुंचा रहा है ये भी जाना। तो हम उपाय करें कि हमें पूर्व की तरह घर में ही कुएं से, हैंडपम्प से, चूहे से और भी कई तरीक़ों से जल मिले और हमें बोतल का पानी खरीदना नहीं पड़े। तो इस पाठ को भी आप बहुत ध्यान से
पुस्तक में पढ़िएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।